आपने देखा होगा कि जब भी हम पूजा पाठ करते हैं या फिर अपने आराध्य के लिए खाना बनाते हैं तो वो खाना पूरी तरह से सात्विक होता है, ठीक है। वो खाना नॉर्मल खाने से बिल्कुल डिफरेंट होता है, ठीक है। सात्विक संस्कृत शब्द सत से लिया गया है, जिसका मतलब होता है शुद्ध, सच्चा या फिर मजबूत और ऊर्जावान। ऐसे बहुत सारे इसके मतलब होते हैं। जो भी खाना इन सभी अर्थों का पालन करता है उसे ही हम सात्विक कहते हैं, ठीक है। सात्विक जो भोजन होता है वो हमारे शरीर और मन में संतुलन बना देता है, ठीक है। तभी हम कहते हैं कि जिस इंसान को अपनी ऊर्जा ऊपर स्तर पर उठानी है तो उसे हमेशा सात्विक भोजन करना चाहिए। सात्विक भोजन हमारे दिमाग में शांति लाता है, शीतलता लाता है, संतुलन लाता है और हमें हमेशा खुश रखता है, ठीक है। सात्विक भोजन हमारे शरीर के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है और सात्विक भोजन करने से ही हमारा शरीर स्वस्थ रहता है और बीमारियां नहीं लगती हैं। सात्विक भोजन पूरी तरह से शुद्ध होता है, शाकाहारी होता है। जैसे कि हम पहले ही बता चुके हैं कि भोजन 3 प्रकार का होता है, सात्विक, तामसिक और राजसिक, ठीक है। सात्विक भोजन के अंदर कम चिकनाई वाले प्रोडक्ट आते हैं, ना ही उसमें ज्यादा तले भुने प्रोडक्ट होते हैं और ना ही उसमें मसाले ज्यादा होते हैं, या फिर बोल सकते हैं कि वो ताजे फल होते हैं, ताजी सब्जियां होती हैं, बीज होते हैं, दूध दही उसमें शामिल होते हैं, ठीक है। सात्विक भोजन में किसी भी तरह का मांस, मच्छी नहीं सेवन किया जाता है, या फिर प्रोसेस्ड फूड जो होते हैं, पैकेट वाले जो फूड होते हैं, वो भी सात्विक भोजन के अंदर बिल्कुल नहीं आते हैं, ठीक है। और सात्विक भोजन के अंदर रखा हुआ खाना, बासी खाना, या फिर जैसे हम कई कई घंटे तक फ्रिज में रख देते हैं, वो भी खाना सात्विक भोजन के अंदर नहीं आता है। सात्विक भोजन मतलब शुद्ध आहार, ठीक है। सात्विक भोजन करने से लोगों की आयु भी लंबी रहती है और जो मानसिक तल पर मजबूत बनना चाहते हैं, शारीरिक तल पर मजबूत बनना चाहते हैं, तो उन्हें हमेशा सलाह दी जाती है कि वो सात्विक भोजन ही ग्रहण करें, ठीक है। आजकल हमें इतनी सारी बीमारियां हो गई हैं, ना ही ऊर्जा रही है बॉडी के अंदर, ना ही मानसिक तल पर भी हम इस तरह के ऊर्जावान नहीं रहे हैं, ठीक है। अंदर कचरा सा भर गया है मानो कि सभी के शरीर के अंदर। इसका कारण यही है कि हम सात्विक भोजन अच्छे से ग्रहण नहीं करते हैं और हम खाते हैं आलतू फालतू की बहुत सारी चीजें, ठीक है। जिस तरह का हम खाना खाते हैं उस तरह का ही हमारा मानसिक लेवल हो गया, उस तरह का ही हमारा शारीरिक लेवल हो गया, ठीक है। समझ रहे हैं। सात्विक भोजन अगर आप करते हैं तो आप पूरी तरह से स्वस्थ होंगे, ठीक है, दिमागी रूप से भी और शारीरिक रूप से भी, ठीक है। और अंदर एक बहुत अच्छे से संतुलन आपके बना रहेगा। अब हम बात करेंगे कि सात्विक भोजन के अंदर हम क्या क्या ले सकते हैं। एक्चुअली क्या होता है कि बहुत बार कंफ्यूजन हो जाती है कि ये चीजें सात्विक भोजन के अंदर आती भी हैं कि नहीं आती, कहीं ये तामसिक तो नहीं है। हाँ, अभी मैंने तामसिक के बारे में नहीं बताया है, नेक्स्ट वीडियो में जरूर बताऊंगी, ठीक है। सात्विक के अंदर आता है जैसे दाल हो गई, सब्जियां हो गई, मतलब कि जो बीज होते हैं अंकुरित होते हैं, ठीक है। दालें हैं अंकुरित होती हैं और एक तरह का वो बीज है। आप जानते हैं कि जो बीज होते हैं हमेशा जन्मदाता होते हैं, ठीक है। तो बीज जो होते हैं, दालें होती हैं, वो सात्विक भोजन के अंदर आती हैं, ठीक है। फल और फलों का जूस, ठीक है, वो सात्विक भोजन के अंदर आएगा, ठीक है। और साथ ही हरी सब्जियां जो होती हैं वो भी ताजा होती हैं, या फिर बोल सकते हैं कि जीवित होती हैं, जीवित भोजन इसको बोलते हैं, और वो भी हमारा सात्विक भोजन के अंदर आता है। साथ ही दूध दही सात्विक भोजन के अंदर आता है, ठीक है। और इसके अलावा सूखे मेवे हो गए, वो सात्विक भोजन के अंदर आता है। तेल, ठीक है, तेल मतलब कि सात्विक भोजन के अंदर बहुत कम मात्रा में यूज किया जाता है, ठीक है। जैतून का तेल हो गया, सरसों का हो गया, तो आप क्या करेंगे, उसको बहुत कम मात्रा में यूज करते हैं। सात्विक भोजन का मतलब होता है कि ज्यादातर बॉयल होता है वो, या फिर बहुत ज्यादा उसमें चिकनाई नहीं होती है, कम चिकनाई होती है। लाइक अगर आप पूरियां वगैरह बनाते हैं तो वो सात्विक भोजन के अंदर नहीं आती हैं, ठीक है। हालांकि पूजा पाठ में वो बनाई जाती हैं, लेकिन सिंपल खाना, ठीक है, साधारण खाना, वो सात्विक भोजन के अंदर आएगा, ठीक है। नॉर्मल रोटियां और हल्की फुल्की चिकनाई चलेगी, जैसे मक्खन होता है, ठीक है। हल्का फुल्का आप खाते हैं, दूध दही के अंदर ऑलरेडी चिकनाई होती है।
तो वो सात्विक भोजन के अंदर आती है, ठीक है। और हाँ जी, अब बात करते हैं मसाले की। बहुत कम मात्रा में जो मसाले यूज किए जाते हैं वो सात्विक भोजन के अंदर आते हैं, ठीक है। और प्याज लहसुन जो है सात्विक भोजन के अंदर नहीं आते हैं। रीजन क्या है? प्याज और लहसुन आपकी ऊर्जा को ज्यादा उठाते हैं, या फिर बोल सकते हैं कि नीचे स्तर की जो ऊर्जा है, ठीक है, उत्तेजना, ऊर्जा नहीं बोल सकते इसको, या बोल सकते हैं कि आपके अंदर एक्साइटमेंट लाते हैं वो, ठीक है। ऊर्जा नहीं, क्या बोल सकते हैं उसको, उत्तेजना बढ़ाते हैं वो ज्यादा, इसीलिए प्याज और लहसुन जो है सात्विक भोजन के अंदर नहीं आते हैं। सात्विक भोजन मतलब शांत, बिल्कुल शांत, शीतलता रखता है, शांति अंदर रखता है, ठीक है। और इसके अलावा हम आपको बताएं कि सात्विक भोजन के अंदर जैसे, ठीक है, कि आप जूस पीते हैं, पेय पदार्थ जो होते हैं उसमें आप जूस ले सकते हैं, नींबू पानी, इस टाइप की जो चीजें होती हैं, दूध, ये सात्विक भोजन के अंदर आती हैं। और साथ ही अगर हम बात करते हैं कॉफी वगैरह, ठीक है, कोल्ड कॉफी, हॉट कॉफी, तो ये सात्विक भोजन के अंदर नहीं आती हैं, ठीक है। ये बिल्कुल अलग चीज है, ये तामसिक के अंदर आएगा, ओके। और इसके अलावा अगर मीठे की बात करें तो जैसे गुड़ होता है, शहद होता है, ठीक है, ये भी सात्विक भोजन के अंदर आता है। और यहीं पर अगर चीनी की हम बात करें तो वो क्या है, वो पूरा केमिकल प्रोसेस है और वो जो है सात्विक भोजन के अंदर नहीं आता है। आपने देखा होगा कि जो पहले बड़े बुजुर्ग थे वो गुड़ खाया करते थे, है ना, तो यही रीजन था, वो चीनी बहुत ही कम लेते थे या तो लेते ही नहीं थे। और जो योगी जन है वो तो इन सब चीजों से काफी दूर रहते हैं, ठीक है, जिनको अपने अंदर संतुलन बनाना है, शीतलता लानी है, शांति बनाए रखनी है, ठीक है, और अपनी ऊर्जा को ऊपर लेवल की ओर उठाना है। तो ये सात्विक भोजन बहुत ज्यादा मदद करता है और पूरी तरीके से शरीर को स्वस्थ रखता है, बिल्कुल दैवीय शक्ति की तरह काम करता है सात्विक भोजन हमारे शरीर के साथ। अब बात करते हैं कि सात्विक भोजन में क्या क्या चीजें शामिल नहीं होती या फिर हमें क्या चीजें नहीं खानी चाहिए, ठीक है। सात्विक भोजन के अंदर लहसुन प्याज आता है, तो आपने देखा भी होगा कि पूजा पाठ में बहुत सारे लोग प्याज लहसुन का इस्तेमाल नहीं करते हैं, ठीक है। और चाहे तो आप कुछ भी खाएं, लेकिन सात्विक भोजन के अंदर प्याज और लहसुन नहीं आते हैं, मीन्स उनकी कैटेगरी थोड़ी सी अलग होती है, उनका रिएक्शन थोड़ा सा अलग होता है बजाय अदर चीजों के, ठीक है। और प्रोसेस्ड फूड जो होता है, केमिकल प्रोडक्ट्स जो होते हैं, डिब्बा बंद जो प्रोडक्ट होते हैं, ठीक है, आइसक्रीम और ये जो भी आजकल बर्गर, पिज्जा, समोसा, ये सब जो चल रहा है, ये सात्विक भोजन में नहीं आता है, तो ये नहीं खाना चाहिए जो भी सात्विक भोजन करते हैं, ठीक है। ये वैसे भी हमारे शरीर के लिए हेल्दी नहीं है, हमारे शरीर को इन सब की जरूरत नहीं है। हाँ, जरूरत है तो सिर्फ जीभ को, शरीर को नहीं है, ठीक है। इसीलिए जो भी बड़े लोग होते हैं, बुद्धिमान लोग होते हैं, वो इनको खाने को अवॉइड करते हैं और कहते हैं कि अगर आपको हेल्दी रहना है तो इन सब चीजों का सेवन ना करें, ठीक है। अगर आप फिटनेस लाइन में भी देखेंगे तो थोड़ा अगर अंदर से, ठीक है, हेल्दी रखना है खुद को, तो सात्विक भोजन ही प्रॉपर क्या होता है, फुल ऑफ पोषण से भरा हुआ होता है, ठीक है, बहुत अच्छा भरा हुआ होता है, ठीक है। उसमें बहुत सारी क्वालिटीज होती हैं और वो क्वालिटी ऊर्जा के रूप में हमारे अंदर दिखाई भी देती हैं, ठीक है। तो चीनी और ये जो भी पैकेट फूड होते हैं, ठीक है, बासा खाना होता है, मांस मच्छी, ठीक है, जो मांसाहारी होते हैं वो बिल्कुल अलग चीज है। सात्विक भोजन वाले ये सब बिल्कुल भी नहीं ग्रहण करते हैं और जो सात्विक भोजन करते हैं उन्हें ये करना भी नहीं चाहिए। और अब बात करते हैं जो लोग सात्विक भोजन करते हैं कि उन्हें क्या क्या फायदे मिलते हैं। सात्विक भोजन करने से हमें बहुत सारी बीमारियां नहीं लगती, या फिर बोल सकते हैं कि बीमारियों का खतरा ना के बराबर होता है, ठीक है। जो लोग सात्विक भोजन करते हैं उन्हें डायबिटीज की प्रॉब्लम नहीं होती है, उन्हें कैंसर की प्रॉब्लम नहीं होती है, उन्हें मानसिक लेवल की प्रॉब्लम नहीं होती है, ठीक है। और बहुत सारे लोगों को अल्सर की प्रॉब्लम, पाचन क्रिया की प्रॉब्लम, अनलिमिटेड बीमारियां लग जाती हैं जो कि सात्विक भोजन नहीं करते, इधर उधर का उथल पुथल वाला खाना खाते हैं, ठीक है। और जो लोग बहुत ज्यादा मांस खाते हैं, मच्छी खाते हैं, बहुत ज्यादा क्या, थोड़ा भी खाते हैं, उनको तो बीमारियां लगना लाजमी है और लगती भी है। और हम तो कहें कि जो लोग मांस मच्छी खाते हैं उन्हें लगनी भी चाहिए, उन्हें अगर समझ ही नहीं है कि वो कितना बड़ा गुनाह कर रहे हैं तो उनको बीमारियां लगनी भी चाहिए, ताकि उन्हें पता चले वो कितना बड़ा गुनाह कर रहे हैं, ठीक है। तो मांस मच्छी का जो सेवन करते हैं, मीन्स मांस जो खाते हैं, ठीक है,
उनको बीमारियां बहुत ज्यादा लगती हैं और ये सच भी है। उन्हें कैंसर जैसी बीमारियां भी होती हैं, हार्ट की उनको बहुत प्रॉब्लम होती है, मोटापे की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है, ठीक है। लेकिन अगर आप वहीं पर सात्विक भोजन करते हैं तो आपको ये सब बीमारियां नहीं लगती हैं, और साथ ही अगर आपको पाचन क्रिया की प्रॉब्लम है वो भी आपकी बिल्कुल हेल्दी हो जाती है, ठीक है। वेट लॉस होता है आपका अगर आप सात्विक भोजन करते हैं। फालतू की चर्बी आपके शरीर पे आएगी ही नहीं, अंदर से बिल्कुल आप हेल्दी रहेंगे। मैं आपको सलाह देना चाहती हूँ कि अगर आप हिंदू हैं तो मांस खाना आपको बिल्कुल भी शोभा नहीं देता है, और हिंदू ही क्या, इंसान जाति को ही मांस खाना शोभा नहीं देता है। लेकिन बहुत सारे मूर्ख भरे पड़े हैं, बहुत ज्यादा तर्क करते हैं, कुतर्क करते हैं, ऐसे ऐसे तर्क सामने रखते हैं कि उनकी बेवकूफी पर क्या ही बात करें, ठीक है। तो मांस मच्छी अगर जो लोग खाते हैं तो कृपया करके ना खाएं, ठीक है। बिल्कुल भी सही नहीं है आपके लिए, ना ही हमारे लिए सही है, ना ही इस प्रकृति के लिए सही है, ठीक है। हम मांस नहीं खा सकते हैं और ना ही मांस खाना हमारे लिए बना है, ठीक है। तो होंगे अभी बहुत सारे लोगों को बुरा लगेगा, या बहुत सारे लोग तर्क भी देंगे कि मनुस्मृति में ये लिखा है, उस ग्रंथ में ये लिखा है, मनुस्मृति के कौन से अध्याय में ये बात लिखी है कि हम मांस खा सकते हैं, ठीक है। ईश्वर ने बनाए हैं कुछ जानवर हमारे खाने के लिए, कुछ जानवर बनाए हैं ना खाने के लिए। तो ऐसी बहुत सारी बातें सामने आएंगी लोगों की, ठीक है, और लोग इस चीज पर चर्चा कर भी सकते हैं। और आपने देखा होगा बहुत सारी वीडियोस में बताया भी जाता है कि हिंदू में भी अलाउ है मांस खाना। जी नहीं, कहीं भी अलाउ नहीं है, ये बेवकूफी भरी बातें हैं सारी। और अगर मैं मानती हूं मनुस्मृति में ऐसा लिखा है, लेकिन आप उसे ध्यान से पढ़िएगा, बीच में छेड़छानी हुई है मेरे अकॉर्डिंग बिल्कुल, क्योंकि उनमें कुछ जगह पर डायरेक्ट बातें हुई है, गाय की भैंस की दूध की बातें हुई है, और बिल्कुल शाकाहार वाली बातें हुई हैं, ठीक है। और अचानक से मांस मच्छी खाने की बात आ गई है 2-3 श्लोक में, ऐसा नहीं होता। और फिर से जो पॉइंट वहां पर चल रहे थे वही पॉइंट फिर से लागू होते हैं 2-3 श्लोक के बाद, ठीक है। और बीच में अचानक से अटपटा कुछ आ जाता है तो ऑब्वियसली हो सकता है कोई छेड़छानी की गई हो ग्रंथों के साथ, और वैसे भी आजकल तो बहुत ज्यादा कुछ हो रहा है। और इन सब चीजों की आड़ में मांस खाना ना शुरू करें, ठीक है। बीच में एक्चुअली मैं थोड़ा सा बताना चाहूंगी, मैंने कुछ वीडियोस देखी हैं, ठीक है। उसमें कोई मोमडन है, नाम मुझे नहीं पता है उनका क्या था, और उनकी काफी वायरल वीडियो भी है, वो आप लोगों ने भी शायद देखी होगी। तो उसमें खुलेआम बोलते हैं हिंदू की बातों पर मत जाओ, हिंदू के ग्रंथों पर जाओ, साफ साफ लिखा है मनुस्मृति में कि आप मांस खा सकते हैं, जानवर हमारे खाने के लिए बने हैं, ठीक है। तो बहुत सारे ऐसे तर्क हैं, उनकी बातों को ना सुनिएगा, ठीक है। अंदर चेतना है और हिंदू लोग इस चीज को बहुत अच्छे से समझते भी हैं, ठीक है। सनातन धर्म को वो बहुत अप्लाई भी करते हैं, तो आप लोगों को समझने की जरूरत है, ठीक है। इन बेफिजूल की बातों में ना आए और अपनी चेतना को जागृत रखें, अपनी आत्मा की आवाज सुने, ठीक है। हमें मांस खाना शोभा नहीं देता, और कैसे खा सकते हैं हम मांस, हम तो प्रकृति को बढ़ाने और बचाने के लिए हमेशा आगे रहते हैं। तो जो लोग मांस खाते हैं तो कृपा करके वो भी ना खाएं, बिल्कुल अच्छी बात नहीं है, बहुत गंदी बात है, ठीक है। बहुत ही घटिया बात है, गंदी भी छोटा सा, बहुत घटिया बात है, मत खाएं आप, ठीक है। अच्छा खाना खाएं, स्वस्थ रहें, अपने मानसिक लेवल को भी अच्छा रखें। अब हम बात करेंगे कि सात्विक भोजन करते समय हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। दरअसल आयुर्वेद के अकॉर्डिंग बात करें तो सात्विक भोजन में हमें ध्यान रखना चाहिए कि हम उसे ज्यादा तले भुने बिल्कुल भी ना, और साथ ही वो ताजा भोजन होता है, हमें ताजा भोजन बनाकर ही खाना चाहिए। और अगर हम भोजन बनाकर रख देते हैं और उसे 7-8 घंटे हो जाते हैं, या फिर फ्रिज में हम उसे रख देते हैं, तो बोला जाता है कि वो सात्विक भोजन नहीं रह जाता, ठीक है। सात्विक भोजन में उसकी मनाही हो जाती है, ठीक है। इस चीज का ध्यान रखना चाहिए कि जितना भोजन ताजा होगा और ताजा ताजा बना होगा, अगर हम उसका सेवन करते हैं तो वो हमारे शरीर पर बहुत अच्छा रिजल्ट डालता है। और इसके अलावा एक बात और बोली जाती है कि आपको कोशिश करनी चाहिए कि एक समय पर भोजन करें। मीन्स अगर आपने अपना रूटीन बनाया हुआ है कि रात को सोने से पहले मुझे मीन्स 2-3 घंटे पहले भोजन कर लेना है, 7 बजे मैं भोजन करता हूं, तो आप कोशिश करें रोजाना 7 बजे भोजन करें, ठीक है। जिससे आपका शरीर हेल्दी रहेगा और अच्छा रहेगा, और उसको एक अच्छा संकेत भी मिलेगा। ये चीजें सात्विक भोजन के अंतर्गत बताई जाती हैं कि आपको थोड़ी सी ध्यान रखनी चाहिए,
ठीक है। और इसके अलावा बोला जाता है कि जब भी आप कोई योग करें, कोई एक्सरसाइज करें, तो 2 से 3 घंटे पहले आप उसका आप भोजन कर लें, ठीक है। और ये अच्छी बात भी है, अगर हम टाइम से भोजन कर लेते हैं और उसके बाद वर्कआउट हमें करना चाहिए, उसके बाद हमें योग करना चाहिए, उसके बाद हमें मेडिटेशन करना चाहिए। खाना खाते ही ना ही योग करना चाहिए, ना ही मेडिटेशन, और ना ही क्या बोल सकते हैं उसको, एक्सरसाइज, ठीक है। तो 2-3 घंटे का गैप होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, ये हमारी सेहत के लिए बिल्कुल अच्छा है। ये इसीलिए बोला जाता है कि ताकि ये भोजन आपके ऊपर अच्छे से काम करे, ठीक है। और एक चीज और बोली जाती है सात्विक भोजन करने के दौरान, कि आपको कभी भी बहुत ज्यादा खाना नहीं खाना है, ज्यादा खाने से बचना है। हमेशा आपको 60 to 70% भोजन ही अपने पेट में ले जाना चाहिए। इसीलिए पुराने जो लोग थे वो बोलते थे कि आप उकड़ू बैठकर भी खाना खा सकते हैं। इससे क्या होता है कि आपका पेट कभी भी लाइफ में बाहर नहीं निकलेगा, ठीक है। आप उतना ही खा पाएंगे जितना आपके शरीर को जरूरत है, ठीक है। लेकिन आजकल तो ऐसा नहीं है, आजकल तो लोग खा रहे हैं जब तक लगता है ना कि सांस ही नहीं आ रही है तब तक रुकते नहीं है बहुत सारे लोग खाना खाते हुए। आप थोड़ा सा ये भी अंदाजा लगा सकते हैं, अगर आपको नहीं पता चलता आपने कितना खाया है, कि एक उबकाई सी आपको आएगी, छोटी सी ढकार आती है खाना खाने के दौरान बीच में, तो जैसे ही आती है आप समझ जाए कि आपके पेट की जो कमी थी खाने की वो पूरी हो चुकी है, ठीक है। तो सात्विक भोजन के बारे में आज हमने जो भी जाना बहुत ज्यादा जरूरी था सभी के लिए जानना। सात्विक भोजन बहुत अच्छा भोजन होता है, ये बिल्कुल तरोताजा भोजन होता है, शुद्ध भोजन होता है। और आयुर्वेद के अकॉर्डिंग अगर जो भी इंसान सात्विक भोजन लगातार करते रहते हैं, वो स्वस्थ रहते हैं, हेल्दी रहते हैं और हैप्पी भी रहते हैं। आज जाना है हमने सात्विक भोजन के बारे में। मुझे लगता है कि सारी बातें क्लियर हो गई होंगी, लेकिन फिर भी अगर माइंड में कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी डाउट है, आप मुझे पूछ सकते हैं कमेंट के जरिए, मेल के जरिए, ठीक है। और अब हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे तामसिक भोजन और राजसिक भोजन के बारे में, ठीक है। तो तब तक के लिए धन्यवाद।